Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Group. So आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसे बोला जाता है समय और कार्य। इस वाले टॉपिक के अंदर कम से कम हमारे पास में 6 से 7 टाइप बनती है। 6 से 7 टाइप के अंदर हमारे पास में एक दो क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के क्लास में जो हम टाइप कंप्लीट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर टाइप का नाम रहेगा हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें ना हमारे पास में दो टाइप बनती है। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। क्या है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड? लाइक क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर हमारे पास में कि ए किसी काम को इतने टाइम में कर सकता है, बी उसी काम को इतने टाइम में कंप्लीट कर सकता है। ए ने 2 दिन काम किया और वो काम छोड़ करके चला गया। शेष काम बी ने कंप्लीट किया, कितने टाइम में किया होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, कि आया और स्टार्टिंग के ही कुछ दिन काम करके कि वो अपना हिस्सा लेकर के चला गया। सो ये रहेगा फॉरवर्ड से उसने जब काम छोड़ दिया। एक और कॉन्सेप्ट रहता है जिसके अंदर क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे कि ए है उसने ए जो है वो इतने दिन में कोई काम कंप्लीट करता है, बी उसी काम को कंप्लीट करने में इतना टाइम लेता है। दोनों ने साथ में काम किया बट बी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिए। सो ये वाले जो टाइप है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे हमारे पास में लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। दोनों जो टाइप हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इनमें डिफरेंस समझ आया। अब ये कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है, स्टार्टिंग से काम जैसे कि मान लो कोई भी है, जैसे मान लो ये रूम बनाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम हमने किसी को दिया है। मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं वो इस रूम को बनाने लग गए। अब उसमें से एक व्यक्ति शुरू के 3 दिन आया बस, और फिर आया ही नहीं पूरे टाइम में। पूरा का पूरा काम जो है वो दूसरे व्यक्ति ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड में इंक्लूड करेंगे कि शुरुआत के कितने दिन आया, अपने उतने दिन का हिस्सा लेकर के उसको निकाल देंगे, बाकी बचा हुआ काम हम लोग बी से करा देंगे। यही तो होता है ना कि अब देखो वो शुरू के 3 ही दिन आया है तो उसका 3 दिन का ही तो काम हम उसमें से रिमूव कर देंगे ना। और एक दूसरा इसी के सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसमें बैकवर्ड वाला है, उसमें ये रहता है कि व्यक्ति ने, जैसे यही रूम का एग्जांपल ले लें हम लोग कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ये रूम बनाने का उन्होंने ठेका लिया है एक तरह से। तो जो दोनों व्यक्ति शुरू से लास्ट तक काम करते रहे, बट जो दूसरा व्यक्ति था उसने लास्ट के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब या तो हम लोग उसका लास्ट के 2 दिन पहले काम छोड़ा, मान लो 1 महीने में कमरा बन गया, मान लेते हैं 30 दिन के अंदर रूम बन गया पूरा का पूरा, तो उसने 2 दिन पहले काम छोड़ा, यानी कि हम लोग उसका 28 दिन का काम निकालें, एक तो है ना, उसका 28 दिन का काम निकालें। एक दिन को उसको इतना एफिशिएंसी है 28 दिन की निकालेंगे, बहुत दिमाग खराब होगा उसमें, है ना, बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, खास करके उसमें जो वेजेस भी इंक्लूड हो। कि मान लेते हैं उसकी 16,000 की सैलरी है, मान लेते हैं महीने की उसकी 36, मान लो महीने की उसकी 36,000 की सैलरी है, जिसके अंदर वो लास्ट के 2 दिन नहीं आया। तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे 28 दिन का उसका कितना बनेगा। 36,000 30 दिन की है, फिर 1 दिन की निकालेंगे, फिर उसको 28 से गुना करेंगे, मतलब ज्यादा ही कैलकुलेटिव बन जाएगा। इसी के पैरेलल क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं कि वो जितने दिन उसने लास्ट से काम छोड़ा है उतने दिन का हम उससे ओवर टाइम करा लें। लाइक ये वाला ही जो एग्जाम्पल है, उसने लास्ट के 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो मैं उसको बोल दूं कि मैं तुझे 36,000 के 36,000 ही सैलरी दूंगी, बट एक काम करना पड़ेगा कि जो 2 दिन पहले काम छोड़ा है वो 2 दिन का जितना काम तूने करना था वो एक्स्ट्रा करके दे दे। कभी भी लाइक काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया, है ना, तो 28 दिन वहां पर हो गया, 2 दिन का उसने एक्स्ट्रा वर्क किया है, यानी कि टोटल उसने एक तरह से 30 दिन का ही काम कर दिया। सो हम उसको टोटल उसकी सैलरी देंगे। सो ये कॉन्सेप्ट आता है बैकवर्ड में, और जो पहले वाला है वो आएगा फॉरवर्ड में। बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से चीजें क्लियर होती जाएंगी। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम 2 या फिर 2 से ज्यादा ही मेथड्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिक मेथड तो 101% रहने वाला है, प्लस जिस भी क्वेश्चन के अंदर जो भी ट्रिक बनेगी हम लोग उसको वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखो, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड बी कैन फिनिश इट इन 12 days। दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 days एंड देन ए लेफ्ट, है ना। बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। हिंदी में देखो, एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए का कितना है, 16 है, और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी का हमने लगा दिया, कितने दिन का है, 12 दिन का है, ठीक है। एक बार यहां तक का ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, वही मेथड, हमारा एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 16 से 3 पे, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 4 पे, है ना। आगे देखो, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है। एक साथ मिलकर काम किया, और फिर मतलब जो भी चेंजमेंट आया है वो 4 दिन के बाद आया है। तो 4 दिन तक तो इन्होंने जो बोला है उसी प्रोसेस में काम हुआ होगा ना। इन्होंने बोला है कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया, और उसके बाद फिर कोई गया कोई आया, वो बाद में देखेंगे। पहले यही हम लोग आइडिया लगा लें कि 4 दिन तक तो मिलकर के काम किया है, बाद में देखेंगे कौन आया है कौन गया है। पहले तो इसी चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे मैम, 4 और 3 7 काम, है ना। ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे मैम, 3 + 4 = 7, ठीक है। उन्होंने 4 दिन तक इकट्ठा काम किया है, यानी कि 28 काम तो हो चुका है। टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होता है ना हमारे पास में, मैं यहाँ लिख देती हूँ। टोटल वर्क कितना था, 48, उसमें से 28 वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी भी रिमेनिंग वर्क कितना है, 20 वर्क अभी भी रिमेनिंग है, अभी भी शेष है ना। शेष कार्य कितना है, 20 है। अब देखते हैं कौन गया कौन आया, किसने क्या काम किया। क्वेश्चन ने बोला है फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, ठीक है। ए चला गया, शेष काम किसने कंप्लीट किया है, बी ने कंप्लीट किया है। तो बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। ये जो शेष कार्य है रिमेनिंग, ये किसने कंप्लीट किया है, बी ने। बी की टेंडेंसी कितनी है, यानी कि क्षमता कितनी है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो टोटल 20 काम को करने के लिए उसको कितने दिनों की आवश्यकता है, उसको कितने डेज की नीड है, उसको 5 दिन लगेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि शेष कार्य को करने में बी को कितने डेज लगे हैं। क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान दो। इसने पूछा है कि बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया है, ठीक है। तो देखो 5 दिन तो बी ने यहाँ पर काम किया है, बी ने 5 दिन तो यहाँ पर काम किया है, प्लस में 4 दिन यहाँ भी तो काम किया है ना, ए के साथ मिलकर के। सो कंप्लीट पूछ रखा है, ध्यान रखना। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में 9 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो यही फॉर्मेट कि बी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया, उस केस में बी का जहां जितना काम है सारा जोड़ दो, वहां से डेज आ जाएंगे। दूसरा कि शेष कार्यों को बी ने कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो तब आता आंसर हमारे पास में 5 डेज, और अब आएगा हमारे पास में 9 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वाला मैं लिख देती हूँ मेथड नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, मेथड नंबर फर्स्ट। इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे, एक सेकेंड रुकना। देखो, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहां तक का तो सिमिलर रहेगा कि ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, और दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना है, 48 है, ठीक है, ठीक है। ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, और जो बी है वो एक दिन में कितने 4 काम करता है। यहां तक का तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो ए ने 4, देखो ए और बी ने मिलकर के 4 दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया, फिर सारा का सारा काम बी ने किया। इसका मतलब स्टार्टिंग से 4 दिन तक तो बी रहा है। देखो अगर हम इसका ये बनाएं, देखो मान लेते हैं यहां से काम होना स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, यहाँ से काम होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक का काम है ना किसने किया है, ए प्लस बी ने मिलकर के 4 दिन में किया है। और जो शेष काम था ये बी ने किया है, कितने दिन में किया है हमें नहीं पता, हमने एक्स डेज मान लिए। सो ये एक्स डेज निकालना एक बारी के लिए साइड में रख के थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो बी ने काम किया 4 दिन तक और 4 दिन के बाद भी बी ने काम किया, ये एंडिंग होगी, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक पूरे के पूरे टाइम में बी तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है ना, बी ने तो कंटिन्यूअसली काम किया है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। मतलब जो काम चोरी करी है वो किसने करी है, ए ने। ए ने क्या काम चोरी की है, ए ने ये काम चोरी की है मैम, वो तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन आया, अपना काम किया और अपना पैसा लेकर के निकल गया, बाकी का जो भी काम था सारा का सारा बी ने संभाला है। तो क्यों ना हम लोग इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करें। ए ना ए ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन। ए एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम, तो उसने क्या 4 दिन में 12 काम किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। यानी कि टोटल वर्क 48 था बट उसमें से 12 काम ए ने कर दिए, तो ए को साइड में कर दो, अब ए की बात खत्म। उसने वो आया, उसने अपने हिस्से का काम किया और निकल गया। अब ए को ऐसे मान लो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सारा का सारा काम तो बेचारे बी ने किया है ना। तो बी ने टोटल कितने काम किए हैं, 36 काम किए हैं और एक दिन में 4 काम करता है, तो क्या उसने 36 काम जो है वो 9 दिन के अंदर किए होंगे, है ना। तो क्या उसने 36 काम जो है वो 9 दिन में किए होंगे, 9 दिन। अब ये टोटल आए हैं, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग से जब 4 दिन खत्म हुए वहां तक 4 दिन काम किया। ये जो 9 दिन का रेशियो है वो ऐसे बटा है 4:5 का, कि ए के साथ मिलकर के 4 दिन काम किया है और बचे हुए 5 दिन उसने अकेले काम किया है। बट ऐसे रेशियो की फॉर्मेट में कोई पूछता नहीं है, बस समझाने के लिए बताया है, ठीक है। सो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ मेथड नंबर 2, है ना, इसको हम लिख देते हैं मेथड नंबर 2। इस वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग, और जो इससे प्रीवियस मेथड था इससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर हमारा दोनों से 9 डेज आएगा, यानी कि सेम आएगा, ठीक है। ये वाला मेथड बिल्कुल इसको प्रॉपरली बेसिक बोल सकते हैं। ये वाला मेथड सिर्फ उसी केस में काम देगा जब कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से काम करना छोड़ रहा है, ठीक है, कि आया, अपने हिस्से का काम किया और चला गया। सो जितना काम किया उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, कि व्यक्ति गया तो उसका काम भी निकाल दो। अब बचे हुए काम का हिसाब किताब करेंगे कि शेष व्यक्ति ने कितने दिन में किया, ठीक है। क्वेश्चन एक था बट 2 मेथड से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है। A can finish a work in 48 days and B can finish it in 60 days. They work together for 12 days and then A goes away. In how much time will B finish 25% of the remaining work? है ना, कितना निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 25% निकालना है, ध्यान रखना। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। देखो, एक कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला है बी उसे 60 दिनों में कर सकता है, ये भी ठीक है। बी ने कितने दिन में करा है, 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, यहां तक का साइड में रख लेते हैं। सबसे पहला हमारा वही बेसिक सा काम, इनका एलसीएम लेना है। अब मैम छोटी मोटी डिजिट्स होती है तो हम इजीली कैलकुलेट करके उनका एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 12-15 वाले केस में ले सकते हैं, है ना, या फिर 10-12-15 एक बहुत अच्छी ट्रिपलेट रहती है एलसीएम, इसमें टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम लेते हैं उसमें उसका ले सकते हैं। सारी चीजें तो हमें याद रहती हैं, है ना। जब इस टाइप से आ जाए, जैसे इस केस में है 48 एंड 60 का एलसीएम हमें काउंट करना है, तो कैसे करें, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखो, सबसे पहला तो वही मेथड 48 और 60 का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आई होप उस वाले मेथड में। दूसरा मेथड क्या है जो कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो, यहां पर 60 है ना, यानी कि एक चीज है, जब भी एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम आएगा वो या तो जितने भी गिवन डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट दे रखे हैं, तो इन दोनों में से बड़े वाली डिजिट है, या तो वही एलसीएम है या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल हमारा आंसर है। कैसे पता करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उसको देखो, वो छोटे वाली से पूरी की पूरी भाग होगी, पूरी की पूरी डिवाइड होगी, क्या 60 48 से होगा, नहीं हो सकता, मतलब 60 तो होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्या मैम 60 का फर्स्ट मल्टीपल तो 60 था, वो तो हुआ नहीं। अब 60 का दूसरा मल्टीपल 120 ट्राई करें, फिर इसका तीसरा मल्टीपल हम लोग 180 ट्राई करें, है ना। इस टाइप से क्या हम ट्राई करते हुए चले, या फिर थोड़ा सा और स्मार्टनेस दिखाएं, कैसे, देखो
चलो मैं एक बार बता ही देती हूँ। यहाँ से देखो, अगर हम इसका 5 तक का बता देती हूँ, अगर हम इसका 4th मल्टीपल लेंगे तो कितना आएगा 240, और अगर हम इसका 5th मल्टीपल लेंगे तो कितना आएगा 300। एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पर जो भी हमने मल्टीपल लिया है उन सबके लास्ट में उन सबकी यूनिट डिजिट पर 0 है। इसका मतलब हमारा जो भी एलसीएम आएगा, इसका मतलब जो भी एलसीएम आएगा उसके लास्ट में 0 आएगी, है ना, उसके लास्ट में 0 आएगी, ठीक है। और ये हमारे पास 48 है, इसका मतलब वो जो 0 वाली वैल्यू जो भी एलसीएम आएगा वो 48 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब 48 की हम किस ऐसे नंबर से गुना कराएं कि हमारे पास उसके इकाई के अंक पर या फिर यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए। दो ही ऑप्शन है, या तो 5 से करा लें या फिर 10 से करा लें, 15, 20, 25 वो भी ऑप्शंस हैं, बट लिस्ट वैल्यू हमें लेनी होती है, ठीक है। सो क्या हम इसकी 5 से करा के देखें? देखो 8 5 40, 5 चौके 20 और 4 24, 240, है ना, 240। क्या 240 60 की में भी आता है? बिल्कुल आता है, मतलब यही हमारा एलसीएम हो गया। समझ आया? यही हमारा एलसीएम हो गया। कितना आएगा? 240। अब ये इतना सब तो समझाने के लिए किया है, इतना सब हमें एग्जाम में नहीं करना है। आई होप जो चीज समझाना चाह रही थी वो समझ आ गई होगी। अब इसको सिंपली सा सोच के देखो, हमारे पास 2 डिजिट है 48 और 60, ठीक है। अब देखो 60 तो एलसीएम हो नहीं सकता क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 48 60 से किसी भी हालत में पूरा का पूरा इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 60 का निकालने का कोई फायदा नहीं है, हमें पता है लास्ट में 0 आनी चाहिए, तो क्यों ना 48 को पकड़ लें। 48 की 5 से करो, मान लो 5 से कोई ऐसी डिजिट आ जाती, मान लो 190 आंसर आता, 190 तो 60 की टेबल में नहीं आता, फिर हम इसकी 5 की जगह 10 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा सा हमें खुद से सोचना पड़ेगा। 5 से कराएंगे तो कितना आएगा? 240। यहाँ देखो अब 5 पे जाएगा और 6 से जाएगा 4 पे, है ना, 6 चौक 24 और एक 0। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, साथ में मिलकर के काम करते हैं। A + B कितने दिनों तक साथ में मिलकर के उन्होंने काम किया है? A + B ने साथ में मिलकर के कितने दिनों तक काम किया है? मैम उन्होंने 12 दिनों तक साथ में मिलकर के काम किया है, और उसके बाद कोई चला गया, कोई आ गया, वो जो भी हुआ है बाद में हुआ है, पहले तो 12 दिन का हिसाब किताब कर ले। A जो है एक दिन में 5 काम करता है, B जो है एक दिन में कितने 4 काम करती है। सो यहाँ से कितना आएगा? 5 और 4 9, और यहाँ से कितना आएगा? 12, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 108, ठीक है। ये क्या है? ये काम हो चुका है, ये मैं लिख देती हूँ। टोटल वर्क था कितना था? 240। टोटल वर्क कितना था? 240। हो कितना चुका है काम हमारे पास में? 108। बचेगा कितना हमारे पास में? यहाँ से 132। ये क्या है? रिमेनिंग वर्क है ना। रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास में? अभी भी 132 बचा हुआ है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने बोला है 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर A चला जाता है। चला कौन गया? A चला गया, ठीक है। A जो है वो चला गया। B शेष कार्य का 25%, शेष कार्य कौन सा है? 132। इसका 25% या फिर बोल सकते हैं इसका 1/4 भाग किससे करवाना है? B से करवाना है ना। B एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है। सो हम लोग यहां से निकाल लेंगे क्या? कितने समय में या फिर दिन और घंटों में काम को पूरा करेगा। फाइंड आउट कर ले, यहां से काटा पीटी करें। देखो 4 × 12, 4 × 12, 4 8 32 और 1/4। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? 8 डेज, है ना। 8 तो दिन आएंगे, तो ये 2 तो कैंसिल, बच गए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1/4 को जब हम लोग आर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से कितना जाएगा हमारे पास में? 6 आवर्स, है ना। यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6 आवर्स, यानी कि 8 घंटे 6 दिन। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में? 8 आवर्स एंड 6 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। समझ आया क्वेश्चन? इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर एक स्टेप को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है। वो स्टेप क्या है? 25% करना है शेष कार्य का। उसमें पूछ रखा था कि बी को काम करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, है ना, वो अलग क्वेश्चन था। यहाँ क्या पूछ रखा है कि बी टोटल तो पूछ ही नहीं रखा, पहली बात तो सिर्फ ये पूछ रखा है कि शेष कार्य का, और वो भी उसका कितना? शेष कार्य का 25% करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है।
शेष कार्य जो भी है उसका 25% निकालेंगे और फिर किसका निकालना है, बी का, तो डिवाइडेड बाय बी की कैपेसिटी, अगर ए से निकालना होता तो डिवाइडेड बाय ए की कैपेसिटी, यहां से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी को दूसरे वाले मेथड से देखते हैं। देखो एक बारी जो यही क्वेश्चन है इसको एक बार दूसरे वाले मेथड से भी ट्राई करके देखते हैं। इसमें देखो क्या करना है, यहां तक का क्लियर है। ए को उसी काम को करने में 48 डेज लगते हैं, बी को 60 दिन लगते हैं। एलसीएम ले लिया, ए की और बी की हमारे पास में कैपेसिटी यानी कि उनकी क्षमता आ गई। अब देखो इन्होंने बोला है बी शेष कार्य का 25% ये निकालना था, ठीक है। अगर हम इसकी देखो ये बनाएं, ये मान लेते हैं स्टार्टिंग है और ये काम की एंडिंग है, ठीक है। ए और बी ने मिलकर के काम किया है 12 दिनों तक, यानी कि यहां तक मान ले कि ए प्लस बी ने मिलकर के 12 दिनों तक काम किया है। उसके बाद ए तो चला गया और जो शेष कार्य था वो किसने किया है, बी ने। ये जो शेष कार्य था ये किसने किया है, बी ने। कितने दिन में किया है, मान लेते हैं x दिन में किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एक बार के लिए साइड में रखते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। देखो इसका मतलब यहां पर भी बी ने काम किया है, स्टार्टिंग से यहां मैं लिख देती हूँ 12 दिनों तक, ठीक है। 12 दिनों तक भी बी ने काम किया है, फिर उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया बट बी तो फिर भी लगा रहा है लास्ट तक। इसका मतलब बी जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक कॉन्टिन्यूअसली काम करता रहा है, ठीक है। और जो ए है वो क्या है, आया 12 दिन काम किया, अपना पैसा लेकर निकल गया। इसका मतलब ए जो है उसने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम किया है, 12 दिन। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 60 काम किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टोटल वर्क था 240, उसमें से 60 काम अगर हम घटा दें तो बचा कितना है, 180। और ये 180 काम किसने किए हैं, किसके हिस्से में आए हैं, 180 काम बी के हिस्से में आए हैं, है ना। बी के हिस्से में टोटल कितना काम आया है, 180 काम आया है, ठीक है। और बी की क्षमता कितने की है, बी की क्षमता है 4 की, यानी कि 4 चौक 16, 4 5 20, यानी कि बी जो है उसने स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक यानी कि पूरे के पूरे 45 दिनों तक काम चला है ना। काम जो है वो 45 दिनों तक चला है और बी ने शुरू से अंत तक यानी कि पूरे के पूरे 45 दिन काम किया है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। 45 दिन टोटल काम किया है बी ने, जिसमें से कि 12 दिन तो ए के साथ मिलकर के करा है, 12 दिन तो उसने ए के साथ मिलकर के करा है, यानी कि कितना बचेगा, 3 और 2 23 दिन उसने अकेले 33 दिन जो है उसने अकेले काम किया होगा, है ना। बी ने अकेले यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये हमारी कितनी आएगी, 33। बी ने अकेले कितने दिन काम किया है, उसने 33 दिन काम किया है, समझ आया। यानी कि जो भी रिमेनिंग वर्क था वो 33 डेज के अंदर बी ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा रिमेनिंग काम कितने दिन में किया है, क्वेश्चन ने पूछा है रिमेनिंग जो काम है, रिमेनिंग जो वर्क है उसका 25% कितने दिन में करेगा। सो जो रिमेनिंग वर्क था, हमें नहीं पता कितना वर्क रिमेनिंग है, उसका कितना 25%, इसको लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका 1/4, 33 का 1/4 निकालेंगे, 4 8 32 और यहाँ से आएगा 8 सही 1/4। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 8 days and 6 hours, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चाहे हम इस वाले मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, चाहे हम इस वाले मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। दोनों मेथड अच्छे हैं। इस वाले मेथड के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मेथड, ठीक है। सो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि आपको यही वाला मेथड यूज करना है। बहुत अच्छा मेथड है, प्लस में बिल्कुल प्योर नहीं, बेसिक से है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज भूल गए तो कैसे क्या लिखेंगे। एक एक चीज इसके अंदर बेसिक से है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज हम लोग इस वाले मेथड के अंदर भूल जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, इसने बोला है x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है और y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, y ने शेष काम को पूरा किया, उन दोनों को यह काम करने में कुल कितने दिन का समय लगा। इंग्लिश में देखो, x can complete
हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। हाफ काम यानी कि 1/2 जो काम है वो 20 दिन के अंदर कर सकता है, तो पूरा का पूरा एक काम हम लोग करवाते हैं। ध्यान रखना, पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया है, हमें नहीं पता 2/8 5/7 कितना हिस्सा करवाया है, हमें नहीं पता। हमारा तो एक सिंपल सा छोटा सा टारगेट है कि हमें कंप्लीट एक काम करवाना है। तो हाफ काम इतने में कराएगा तो यहाँ भी 2 से गुना करा दो, यहाँ भी 2 से गुना करा दो, यानी कि एक काम 20 गुना 2 40 दिन में किया होगा। और क्या बोला है, y कैन डू 1/5 काम ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। ठीक है, 10 दिन में 1/5वां हिस्सा कर सकता है, तो यहाँ भी 5 से गुना करा दो, यहाँ भी 5 से गुना करा दो, 5 से 5 कैंसिल, एक काम आ गया, और यहाँ कितना 10 और 5 50। y जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन के अंदर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का हमें क्लियर हुआ। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वही बेसिक हमारे पास में एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 200, यहाँ से कितना आएगा 5 से 4 पे, और 4 से जाएगा 5 पे। यहाँ तक का तो क्लियर है मैम, यहाँ तक का तो प्योर बेसिक है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। एक्स ने काम करना शुरू किया और उसने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, काम करना शुरू किसने किया है, एक्स ने। तब तक वाई का कोई रोल नहीं है, वाई भाई साहब मस्त बैठे हैं। ठीक है, सो एक्स ने काम करना शुरू किया और उसने 8 दिन के बाद काम छोड़ा, मतलब 8 दिन तक तो उसने अपना काम किया होगा, है ना। एक्स ने अपना काम किया है 8 दिनों तक। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की कैपेसिटी कितने की है, 5 की, तो उसने 8 दिनों तक काम किया है, यानी कि 40 काम तो हो चुके हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या रहा होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क में से 40 काम तो हो गए, बचा कितना है 160, ये क्या है रिमेनिंग, ये क्या है हमारे पास में रिमेनिंग वर्क, ये कितना रहा है 160 रहा है ना। कहाँ था, X started the work and left after 8 days. Then Y took over to complete the remaining work. अब जो remaining work है वो करने का जिम्मा किसको दिया गया है, Y को दिया गया है। The total number of days taken by them to complete the work. टोटल नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखो जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने कंप्लीट करने हैं, वाई ने। सो टाइम टेकन बाय वाई कितना आ जाएगा, 160 काम हमें कराने हैं। वाई एक दिन में 4 काम करता है, तो 160 काम को वो 40 दिन के अंदर कर देगा। कितने दिन में कंप्लीट कर देगा वो, 40 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि दोनों ने मिलकर के टोटल कितना टाइम लिया है इस पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करने में, है ना। टाइम टेकन बाय x प्लस वाई टू डू दिस कंप्लीट टास्क कितना आ जाएगा, x ने 8 दिन काम किया और उसके बाद चला गया, y ने 40 दिन काम किया और काम कंप्लीट हो गया, तो टोटल कितना आएगा 40 प्लस में 8, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में 48 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो, सारी चीजें सेट कर ले जैसे जैसे जो जो दे रखा है। टाइम कितना लिया है, ए प्लस सी ने काम करते हुए 3 दिन का। ठीक है, यहाँ पर देखो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास में 10 है। बाय में कैपेसिटी ऑफ ए की कैपेसिटी कितने की है 2 की, और सी की मैम हमें पता नहीं, इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से देखो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आएगा, 2 + x = 10/3। 2 को उधर भेजेंगे, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 10/3 माइनस का 2, है ना। 3 एलसीएम 10 में से यहाँ से कितना 6 का जाएगा, कितना 4/3, यानी कि x या फिर बोल सकते हैं c, है ना। यहाँ से कितना आएगा 4/3, ये किसकी क्षमता है हमारे पास में c की, या फिर इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में ही लिख देती हूँ, x का मतलब है c। ठीक है, सो c की जो काम करने की क्षमता है, यानी कि c जो है वो एक दिन में 4/3 काम कर सकता है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि उसी काम का 40%, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है उसका 40%, या फिर 2/5 भी बोल सकते हैं, या फिर 40% हटेगा तो नीचे 2 जीरो इसको काट के 2/5 के ही बराबर आएगा, इसको हम 40/100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल काम का कितना 40% सी अकेला कितने टाइम में कर पाएगा, तो जो सी है उसकी क्षमता कितनी है 4/3,
3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसको काटापिटी करें, 5 से जाएगा 6 पे, 2 से जाएगा 2 पे और फिर जाएगा 2 से कितने पे 3 पे और 3 तिया 9। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल 2021 का। सारे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ये भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल है, सॉरी ये एसएससी सीएचएसएल 2021, ये भी सीजीएल का, सारे ही पीवाईक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। A, B and C can do a work in 6, 8 and 12 days respectively. They begin to work together, but A and C lives after 2 days. Now B completes the remaining work. The total number of days needed for the completion of the work is। ठीक है, A, B, C कितना कितना टाइम लेते हैं, A हो गया, ये B और ये C। A भाई साहब लेते हैं 6, ये 8, ये 12। सबसे पहला वही बेसिक हमारी जो मेथड है उसको करेंगे। एलसीएम कितना 24 ले लूं, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी ने 2 दिन के बाद साथ में काम करना शुरू किया और जो भी चेंजमेंट आया है, मुझे नहीं पता अभी तक कौन आया कौन गया, किसने किसके साथ मिलकर काम किया, कुछ भी नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि 2 दिन तक तो सबने मिलकर के काम किया है। तो क्या हम ये निकाल लें, सबसे पहले 2 दिन तक सबने मिलकर के काम किया है, यानी कि A प्लस B प्लस C ने मिलकर के 2 दिन तक काम किया है। ठीक है, एक दिन का काम कितना है, एक दिन में ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। इसका मतलब 4 3 7 और 2 9, सब मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना 18 काम हो चुका है। ये क्या था हमारे पास में, टोटल वर्क था, है ना, ये क्या था टोटल वर्क था। इसमें से हमने कर कितना, मतलब इन तीनों ने मिलकर के काम कर कितना लिया, 18 काम कर लिया। बचा हुआ काम कितना है, 6 है, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कौन गया कौन आया, किसने किसके साथ मिलकर काम किया, सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ए और सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। अब बी शेष काम को पूरा करता है। जो शेष काम है अब उसको किसने पूरा किया है, बी ने, यानी कि ये वाला जो काम है ये किसने कंप्लीट किया है, बी ने किया है ना। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या हमें बतानी है। बात करेंगे कुल दिनों पर भी, एक बार ये देख ले, जो रिमेनिंग वर्क है यानी कि 6, ये बी ने कंप्लीट किया है, तो बी की क्षमता कितने की रही है, 3 की। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो क्या उसने 6 कामों को 2 दिन के अंदर निपटा दिया होगा, 6 काम उसने 2 दिन में खत्म कर दिए होंगे। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि बी ने कितने दिन में शेष काम को पूरा किया है, क्वेश्चन ने तो ये पूछा है कि जो शेष काम जो टोटल वर्क है उसको करने में कुल दिनों की संख्या कितनी है। सो अच्छे से देखो, 2 दिन यहाँ पर लगे हैं और 2 दिन यहाँ पर लगे हैं, यानी कि टोटल डेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ से 2 + 2, टोटल डेज यहाँ से कितने आ जाएंगे हमारे पास में 4 डेज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। A can complete a work in 24 days. B can complete the same work in 32 days. If they work together and after certain time B left the work and A completed the remaining work, then total work to be completed in 18 days. ठीक है, after how many days B left the work. हिंदी में देखो, इसने बोला है A किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, ये भी ठीक है। बी का कितना दे रखा है, 32 दिन का। यहां तक रखें एक बार इसको। देखो, सबसे पहले एलसीएम बट निकालें कैसे, दोनों में से बड़ी कौन है, बड़ा मैम 32 है, तो या तो 32 हमारा एलसीएम है या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। 32 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 24 से नहीं गुना होगा। हम इसका दूसरा मल्टीपल चेक करें तो कितना आएगा, 64, 64 भी 24 से नहीं जाएगा। हम इसका तीसरा मल्टीपल चेक करें तो देखो कितना आएगा, 96। क्या 96 24 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 96 32 से जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि इसी का मल्टीपल है। इसका मतलब इसका जो थर्ड मल्टीपल है 96, यही हमारा एलसीएम है, यही हमारा फाइनली एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से कितने पे जाएगा,
इसको दूसरे से लिख लेते हैं। यहां से कितने पे जाएगा हमारे पास में 3 पे, और ये कितने पे जाएगा 4 पे। इसने बोला है यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। बी ने तो काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, उन दोनों ने कुछ दिनों तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, तो जो ए है उसने शेष काम को 18 दिनों में पूरा किया है। ए जो है वो एक दिन, ए का 18 दिनों का काम, ए एक दिन में 4 काम करता है, तो क्या उसने 18 दिनों में बेहतर काम किए होंगे? क्या उसने 18 दिनों में 72 काम कर लिए होंगे? बिल्कुल ठीक है। ये क्या था हमारे पास में? टोटल वर्क था। इसमें से 72 जो काम है वो हो चुका है। इसका मतलब अभी भी जो रिमेनिंग वर्क रहा है वो कितना था? 24 का, है ना। मतलब जो काम बी ने किया था वो कितना रहा होगा? 24 का। क्वेश्चन ने पूछा है क्या? कितने दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। देखो यहां स्टार्टिंग है, यहां पर एंडिंग है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ए प्लस बी ने मिलकर के काम किया, हमें नहीं पता कितने दिनों तक काम किया, हमने मान लिया यहां तक उन दोनों ने काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और जो शेष वर्क है वो पूरा का पूरा ए ने किया है, बट यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें दे रखा है कितने? 18 दिनों तक किया है, और इन दोनों ने मिलकर के एक्स डेज तक काम किया। काम स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, ए प्लस बी ने मिलकर के काम शुरू किया। अब पता नहीं कितने दिनों तक उन्होंने काम साथ में किया, और उसके बाद बोल रखा है क्वेश्चन ने कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, फिर जो बचा हुआ काम है वो ए ने अकेले कंप्लीट किया 18 दिन के अंदर। ए एक दिन में 4 काम करता है, तो उसने 18 दिन में बेहतर काम किए होंगे, तो टोटल वर्क में से बेहतर अगर हम घटा दे तो 24। इसका मतलब जो ए है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ए जो है उसने कितने काम किए हैं हमारे पास में? 72, और बचा कितना है हमारे पास में? 24। अब ये जो 24 वर्क है ये किसका? बी का है ना। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्या दे रखा है? ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये किसने किया है? बी ने, है ना। ए का हिसाब किताब तो हमने कर लिया, इसका मतलब जो ये रिमेनिंग वर्क है ये किसने किया होगा? बी ने। सो हमें बेसिकली टाइम निकालना है बी के लिए। बी ने टोटल 24 काम किए हैं। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो क्या उसने 24 काम को 8 दिन में कंप्लीट किया होगा? है ना। तो उसने 24 काम को कितने दिन में कंप्लीट किया होगा? 8 डेज के अंदर। यानी कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ये 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। एक बार क्वेश्चंस देख लेना। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने HW के लिए रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से, सेम मेथड इसके ऊपर अप्लाई होगा, सेम तरीके से सॉल्व करना। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आंसर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज का सेशन यही तक रखते हैं, यानी कि आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। आज बेसिकली हमने वो वाली टाइप कंप्लीट की है जब कोई व्यक्ति काम को स्टार्टिंग से छोड़ देता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, इसके बहुत अच्छे PYQ क्वेश्चंस रहे हैं, इसके बहुत अच्छे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। एक से ज्यादा ही मेथड्स हर एक क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए। आई होप जितनी भी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।